वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे जी। कल जी मैंने काली लाइनक्स का कंप्लीट सेटअप किया था हमने टर्मक्स के साथ और नेट हंटर केक्स ऐप के साथ, लेकिन उसके साथ अब होता ये है, यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली चीज़ें दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने लिखा जी नेट हंटर केग्स, और इसको यहाँ पे हम चलने देते हैं थोड़ी देर। यानी आज मैं आपको वो एरर क्लियर करवाऊँगा जो हमें आ रहा है। इसको हमने अब ओपन किया, अब ऑलरेडी हर चीज़ हमने सेट की हुई है इस पर। तो यहाँ पे मैं इसको कर दूँगा जी 1901। इसको मैं यहाँ पे 1 किया। अब इसको मैंने कनेक्ट किया तो यहाँ पे ये देखें मुझे क्या कह रहा है जी, एरर दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन अभी फिर से हम चीज़ों को चेक करेंगे कि हो सकता है हमारे पासवर्ड में कोई मिस्टेक हो। 1 2 3 4 5 6 7 चला के हमने देखना है ना। तो अभी ये हमारे पास नहीं आ रहा, तो हम इसको दोबारा से वहाँ पे चेक करते हैं कि क्या जी यहाँ पे हमारे पास हो रहा है। और जी पोर्ट नंबर हम जो दे रहे हैं, सॉरी पोर्ट नंबर हम गलत दे रहे हैं। यहाँ पे 5 आना था और हम 19 दे रहे हैं। तो अभी ये आप देख सकते हैं जी, ये अब चल तो गया जी हमारे पास, ठीक है। लेकिन अब आपने यहाँ पे देखना है कि ये कितना टाइम यहाँ पे निकालता है, ठीक है जी। उसकी रीज़न ये है कि ये बहुत कम टाइम निकालता है, यानी कुछ सेकंड्स निकालता है। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली कनेक्शन जो है हमारा एरर आ जाता है, ठीक है। जबकि हम ये चाहते हैं कि हमारे पास अगर ये चले तो हम इस पर प्रॉपर वर्किंग कर सकें। वर्किंग हम इस पर कर नहीं पाते हैं, ये हमारा मेन मसला है। अब सारी बात है, हमने अगर काली लाइनक्स का पूरा मज़ा लेना है तो फिर हम चाहेंगे ना कि बिल्कुल लैपटॉप की तरह हमारे पास ये सारा चले जी, उसके बाद ही हम फिर सारी चीज़ें कर सकते हैं ना। तो अभी मैं यहाँ पे इसको लिखूँगा बिल्कुल sudo su, ठीक है जी। यहाँ पे आप देखें कि sudo su बिल्कुल कमांड हमारे पास वर्क करेगी इसकी। और यहाँ पे मैंने इसको काली का पासवर्ड दे दिया। यहाँ पे अब मैं इसको डॉट दूँगा स्लैश दे के, जैसे बिल्कुल हम लैपटॉप के अंदर करते हैं सेम वैसी चीज़ सारी होगी। उसके बाद टर्मिनल को आप कर दें क्लियर। इसके लिए अगर बेहतर होगा अगर आप हैकर्स कीबोर्ड डाउनलोड कर लें, जो कि मेरे पास है, और या फिर बेहतर होगा कि अगर आप ब्लूटूथ डिवाइस या ब्लूटूथ कीबोर्ड यूज़ कर लें, ठीक है। अब मेरे पास तो देखें इशू ये है कि मेरे पास तो ये वर्किंग कर रहा है प्रॉपर, ठीक है। अभी हो सकता है कुछ सेकंड के बाद ये एरर दे जाए, क्योंकि मैंने इसकी पहले सेटिंग की थी। तो मे भी कि मेरे पास इस वजह से इतना टाइम थोड़ा सा निकाल रहा है। तो मैं यहाँ पे इसका जो उसको मैंने टर्मिनल को बड़ा कर लिया, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप कोई भी अगर देखना चाहती है, सारी बात है, ये खुद का एक पूरा कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसके लिए आपका फ़ोन जो है ना वो अच्छे वाला होना चाहिए। फ़ोन और ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपका अच्छा नहीं होगा तो ये बहुत हैवी होता है, ये फिर उस तरह से चलेगा नहीं। तो यहाँ पे हमने nmap के कुछ स्क्रिप्ट हमारे रहते थे, वो हमने देखने थे कि वो हमें करने हैं। तो यहाँ पे मैं -h के साथ लिखूँगा, तो यहाँ पे ये सारी डिटेल हमें प्रोवाइड कर देगा। यहाँ पे अगर आप देखते हैं, इसको मैंने बैक किया है, तो यहाँ पे आप देखें टर्मिनल को मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसका जितना भी सारा सेटअप है वो आप अगर देखते हैं तो ये देखें, ठीक है। इस तरह से आप करेंगे तो फिर ये आपके पास चलेगा, या अगर आपके पास ब्लूटूथ होगा, ठीक है, दूसरे वाला, तो वो होगा। अब यहाँ पे आप बिल्कुल उसकी तरह जो है ना अपना सारा मामला आप कर सकते हैं जैसे आप लैपटॉप पे करते हैं, ठीक है जी। अब चीज़ ये है कि मेरे पास अब ये परमानेंटली चल रहा है, ठीक है। मेरे पास अब मसला कोई नहीं आ रहा इसका। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं इसकी कीबोर्ड में थोड़ा सा अनेबल एक्स्ट्रा कीज़, अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये थोड़ी इसके यूजेज में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम इसलिए होगा क्योंकि आपके पास ब्लूटूथ वाला माउस नहीं है। अगर ब्लूटूथ वाला माउस साथ कनेक्ट हो जाएगा तो फिर ये आपके लिए मज़ीद आसानी पैदा कर देगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलती हैं। यहाँ पे मैं अब लगाता हूँ जी क्लियर की कमांड। यहाँ पे एक्स्ट्रा आप देखें कि एक्स्ट्रा आपके पास Ctrl+C, सुपर आल्ट और वगैरह वगैरह के ऑप्शन जो हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ से आप इसको चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो सारी आपके पास डिटेल यहाँ पे अवेलेबल है। बिल्कुल काली लाइनक्स वाला एनवायरनमेंट आप जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। तो हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग के पोर्शन में थे, हमने nmap के कुछ हमारे स्क्रिप्ट्स वगैरह रहते थे जो हम कर रहे थे। अब मसला ये था, मैं एक्चुअली में आपके साथ जो चीज़ शेयर करना चाह रहा था वो ये था
कि बहुत सारे लोग जो यूज़ कर रहे हैं उनके पास एरर आ रहा है, ठीक है। मैंने क्योंकि इसकी सेटिंग की है तो मैं आपको वो वाली सेटिंग बताऊंगा। यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ डिस्कनेक्ट, क्योंकि मेरा ये ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा ना, तो मैं इसको यहाँ पे जाऊँगा। तो सबसे पहले जाके मैं क्या करूँगा, मैं अपनी सेटिंग में आऊँगा, ठीक है जी। सेटिंग में आने के बाद आपने अपना बिल्ड नंबर यहाँ पे देखना है, जो भी आपका फ़ोन है उसके अंदर आपने अपना बिल्ड नंबर या IPN नंबर जो होता है वो आपने अपना देखना है। यहाँ पे आप बिल्डर नंबर देखेंगे, इसका जो बिल्डर नंबर एक होता है या बिल्ट नंबर जिस नाम से भी वो होगा, ये आपका बिल्ट नंबर पड़ा है। और ये इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे 7 दफ़ा, 1 2 3 4 5 6 7। अब मेरा क्योंकि ऑलरेडी इनेबल है डेवलपर मोड, लेकिन जिसका हर डिवाइस के अंदर वो अवेलेबल नहीं होता, ठीक है जी। ये ऑप्शन हाइड होता है हर एंड्रॉयड फ़ोन में, ये आपको निकालना पड़ता है। ये होता है डेवलपर मोड, ये आपके पास शो हो जाता है। अब आपके फ़ोन के हिसाब से वो कहाँ शो होता है ये आपने देखना है, या ऊपर आप सर्च बार में लिख के भी इसको निकाल सकते हैं। अब डेवलपर मोड में जब आपने आ जाना है तो यहाँ पे आके आपने वायरलेस डीबगिंग का जो ऑप्शन है ना, ये आपने चूज़ करना है, ठीक है जी। इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा क्योंकि ऑलरेडी जो है ना वो कनेक्ट है सारा कुछ, मैं ऑलरेडी सारी सेटिंग वगैरह की हुई है। इसको आपने ऑन कर लिया, उसके बाद आप यहाँ पे आ जाते हैं जी। इसको मैंने यहाँ से कंट्रोल-C किया, ठीक है जी, कंट्रोल-C, क्योंकि मैं अब एग्ज़िट यहाँ पे लिखूँगा। थोड़ी सी इस पे कमांड पे हमें थोड़ी सी वो देखनी पड़ेगी, क्योंकि हम जो है वो इससे बाहर आए हैं, ठीक है। तो हमारे पास सारी चीज़ें समझ लें कि उस हिसाब से चलनी है। या आप कंट्रोल-X करके देख लें या कंट्रोल-Z करके देख लें जी। अब ये देखिए हमने नेट हंटर क्या इसको स्टॉप कर दिया है, ठीक है जी। अब सबसे पहले जब आपने ये ऑप्शन ऑन करना है तो आपने APT अपडेट कर लेना है, ठीक है जी। अब मेरा क्योंकि पहले से अपडेट था, या अगर मैं भी हो सकता है कुछ चीज़ें अपडेट होने वाली हूँ, लेकिन आपके पास अगर अपडेट नहीं है तो सबसे पहले जो आपने ऑप्शन ऑन करने के बाद जो काम करना है ना, वो ये वाला करना है, इसको अपडेट कर लेना है, ठीक है जी। उसके बाद टर्मिनल को आपने कर लेना क्लियर, ठीक है जी। अब मैंने चूँकि ये सारा कुछ पहले किया हुआ है, अब यहाँ पे मैं इंस्टॉल करूँगा जी APT इंस्टॉल Android-Tools, ये वाला आपने इंस्टॉलेशन कर लेनी है। स्पेलिंग आपने चेक कर लेने हैं, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, APT इंस्टॉल Android-Tools। मेरे पास ये क्योंकि पहले से इंस्टॉल्ड है, लेकिन आपके पास ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं आएगा जैसे यहाँ आ रहा है, ठीक है जी। अब यहाँ पे इसको आप काट देते हैं, यहाँ पे हम सिर्फ इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। ये डेवलपर ऑप्शन आ गया हमारे पास। उसके बाद जब आपने ये ओपन कर लिया, ठीक है जी, यहाँ से आपने इसको ओपन कर लिया। अब हम जो है वो इसके वायरलेस के उसमें जाएंगे, इसको हमने ओपन किया। अब हम इसको करेंगे जी स्प्लिट स्क्रीन हम करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि अगर हम स्प्लिट नहीं करेंगे तो ये वाली जो चीज़ है ना, जिस ऑप्शन पे हम आए हैं, इसको आपने रिफ़्रेश नहीं करना। अगर आप इसको रिफ़्रेश करेंगे और जो चीज़ हम यहाँ पे भी निकालेंगे आपके सामने, वो अगर एक दफ़ा रिफ़्रेश हो जाएगी तो फिर क्या होगा कि वो IP एड्रेस और पोर्ट चेंज हो जाएगी, उसको आपने चेंज नहीं करना, ठीक है जी। इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। अब स्प्लिट कर लिया, उसके बाद हमने पेयर डिवाइस पे क्लिक कर लेना, लेकिन यहाँ पे आपने लिख लेना जी ADB, ठीक है जी। आगे आपने लिख लेना जी पेयर के आगे आपने इस पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे अब आपके पास ये चीज़ आ गई है। यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना IP एड्रेस लिखना है 192.168.100, मेरा ये है। आपने जब अपना निकालना है तो उस हिसाब से आपने अपना लिखना है। उसके बाद उसके आगे लिखी होती है पोर्ट 45,737, वो मेरी पोर्ट है, ठीक है जी। ये मैंने अब क्लिक कर दिया, अब ये पेयर हो रहा है। अब मेरा पेयर कोड क्या है जी 880-690, 880-690। अब ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पे आप देखें कि वो क्या कह रहा है, सक्सेसफुली पेयर टू, ये वाला जो हमारा IP एड्रेस है और पोर्ट के साथ ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये वाली चीज़ यहाँ पे कॉपी करनी है, ठीक है जी। अब हम नीचे आएंगे तो नीचे हमें लिखना जी ADB कनेक्ट। उसके बाद आगे आपने ये वाला जो कॉपी हमने किया है इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर देना। अब ये क्या हो गया, हमारे साथ कनेक्ट हो गया। वायरलेस डीबगिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं वायरलेस डीबगिंग ऑन। अब हम इसके साथ कनेक्ट हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो आपने काम करना है
ये यहाँ तक हमारा सारा मामला ख़त्म हो गया। अब हम इसको जो है ना बैक कर लेते हैं। ये समझ लें कि मामला अब हमारा क्लियर है, ठीक है जी। इसको मैं यहाँ से ओपन करके, सॉरी क्योंकि ज़रा यहाँ से, ओहो ये किया, या एग्ज़िट, आप यूँ समझे कि एग्ज़िट कर लें इसको, एग्ज़िट। एक दफ़ा फिर से ज़रा चेक कर लें कहीं हमारा काम स्टॉप ना हो गया हो, क्योंकि कमांड कुछ और लगाने। ऑलरेडी कनेक्टेड है जी, नहीं ये कनेक्टेड है। चलें इसको हम जो है ना फ़िलहाल चलने देते हैं जी। ये ऑलमोस्ट हो गया काम। अच्छा जी, अब यहाँ तक हमारा मामला क्लियर है जी कि हम इसके साथ कनेक्टेड हैं। अब ये जो काम हम कर रहे हैं ना, अब हमने आ जाना जी यहाँ पे। यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे आपने लिखना है जी हार्ड कोडेड गिटहब टर्मक्स, ठीक है जी। इस पर आपने आ जाना है। इस पर आपने आके यहाँ पे आपको पैकेजेस मिलेंगे, सॉरी ये वाला आपने ओपन करना है, और इसको आपने यहाँ पे ओपन किया। ये सबसे पहला लिंक आपने कॉपी करना है, इसको आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है, हो गया। उसके बाद आपने ये दूसरा कॉपी करना है, ये भी यहाँ पे ला के आपने पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने सेम थर्ड कॉपी करना है, ये भी ला के आपने यहाँ पे कॉपी कर देना है, ठीक है जी। अब इसको टर्मिनल को आपने कर देना जी क्लियर। अब आप यहाँ पे लिखें जी एग्ज़िट, ठीक है जी, या फिर यहाँ से आप इसको बेशक काट दें। क्लियर हो गया जी, हमने इसको क्लियर कर लिया सारा कुछ। अब हम इसको यहाँ पे लिखेंगे जस्ट NH। अब हम आगे काली और लोकल होस्ट, ठीक है जी, ये समझ लेंगे हमारा। अब यहाँ पे हमने लिखना है जी केग्स। आ गया जी। अब उसमें हमने जो पासवर्ड वगैरह हर चीज़ सेट की थी, अब हम आ जाएंगे जी अपने नेट हंटर पे। अब यहाँ पे जो पासवर्ड आपने सेट किया होगा वो सारा पासवर्ड आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है जी। लिखने के बाद आपने इस पे क्लिक कर देना है, ठीक है जी। ये हमारा काली लाइनक्स अब इंस्टॉल हो गया है, ठीक है जी। अब ये सारा प्रोसेस जो मैंने किया है, ये इसलिए किया है कि ताकि आप काली लाइनक्स अपने फ़ोन में बिल्कुल पीसी की तरह परमानेंटली स्टार्ट कर सकें, परमानेंटली यूज़ कर सकें एक्चुअली, ठीक है जी। अगर परमानेंटली आप यूज़ करना चाहते हैं तो फिर इस तरीके से आपने सारी सेटिंग इसकी करनी है, अपने फ़ोन की भी, अपने टर्मक्स की भी, काली के अंदर ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो जो ये 10 सेकंड के बाद या 1 मिनट के बाद या 5 मिनट के बाद ये जो डिस्कनेक्ट हो जाता है ना, वो नहीं होगा। और ये होता क्यों था डिस्कनेक्ट? इसलिए हो रहा था क्योंकि ये जितने भी आजकल के मॉड्यूल्स आ रहे हैं ये अपर 14 इनका मॉडल नंबर होता है, ठीक है। अब ये खुद से डिस्कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है जी। इसको आप डिस्कनेक्ट करेंगे तो ये फिर होगा, अदरवाइज़ आप इस पर जो भी वर्किंग करना चाहते हैं वो मैं आने वाले अपकमिंग लेक्चर के अंदर आपको मैं Nmap के सारे जितने भी स्क्रिप्ट हैं वो मैं आपको इसी के ऊपर यूज़ करके दिखाऊंगा, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि इसके साथ अपना ब्लूटूथ माउस कनेक्ट करूं ताकि हमारे लिए परेशानी ना हो, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा जो है ना समझ लें कि छोटी नज़र आएंगी। इसलिए अगर आप इनपुट मोड की बात करेंगे तो यहाँ पे इसकी सेटिंग वगैरह सारी होती है। यहाँ से आप इसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, सेंड कीज़ या सेंड गेन कीज़, कंट्रोल ऑल डिलीट वगैरह वगैरह। कलर मोड चेंज करना हो या कुछ और आपने करना हो तो यहाँ से आपको मिलता है। माउस के रिलेटेड भी आपको यहाँ से चीज़ें मिलती हैं। और याद रखें कि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम। जिस तरह आपका फ़ोन ऑपरेटिंग सिस्टम है, काली लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी आप देख लें तब से हमारा चल रहा है ना नेट। अब इसको जैसे मर्ज़ी आप यूज़ करें। अब अगर ये किसी किस्म का मसला करेगा तो वो सिर्फ आपके इंटरनेट की वजह से, ठीक है। जो अपर मॉडल होते हैं ना, 14 मॉडल जो होता है, या 14 जिनका ऑपरेटिंग सिस्टम है, या 12 है, या मॉडल अपर है, जो वर्जन उसके होते हैं, उसके अंदर ये एरर देता है, ठीक है। तो जिस फ़ोन के अंदर भी आप इसको इंस्टॉल करते हैं, जो 10 से नीचे हैं उनके अंदर ये एरर नहीं देगा, जो 10 से ऊपर है उनके अंदर ये एरर देगा। उसके लिए फिर आपने ये मेथड यूज़ करना है। इससे आप जो है वो परमानेंटली बग़ैर किसी मसले के काली लाइनक्स अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे मैं आपके सामने कर रहा हूँ। उसके बाद अगर आप कोई भी इंस्टॉलेशन इसके अंदर करना चाहेंगे तो वो भी आप कर सकेंगे। शेल या जिस तरह सेम एक इन्वायरमेंट होता है तो वो भी आप कर सकेंगे। और ये याद रखें कि ये नॉन रूटेड डिवाइस के अंदर मैंने करके दिखाया है, अदरवाइज़ इसके लिए रूटेड डिवाइस यूज़ होती है। अभी आप बिल्कुल रूट को भी यूज़ कर सकेंगे और सारे मामलात आपके ज़बरदस्त हो जाएंगे। मैं एथिकल हैकिंग का कंप्लीट कोर्सेज़ करवाता हूँ, मोबाइल कोर्स भी शामिल है और लैपटॉप भी।
जो भी इंटरेस्टेड हो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर अवेलेबल है। मैं कंप्लीट हैकिंग सिखाता हूँ, बेसिक टू एडवांस विद प्रैक्टिकल। जो भी सीखने में इंटरेस्टेड हो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। और मज़ीद मालूमात के लिए मुझे फ़ॉलो भी कर लें, मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप भी ज्वाइन करें, व्हाट्सएप चैनल भी फ़ॉलो करें। और ऐसी मज़ीद आने वाली जो वीडियोज़ हैं मोबाइल की वो बहुत तगड़ी हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। इसलिए सबकी भरपूर सपोर्ट चाहिए, व्यूज़ चाहिए, लाइक्स चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए। जो इंटरेस्टेड पर्सन हो उनके साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। और यहाँ से आप इसको जाके डिस्कनेक्ट कर सकते हैं और इसके अंदर काली लाइनक्स की तमाम कमांड्स जो हैं वो यूज़ होती हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये देखें मैंने इसको बैक किया है। अभी यहाँ पे आप जैसे मर्ज़ी आएँ, इसको क्लियर करें, यहाँ पे इसको एग्ज़िट लिखें तो ये आपका एग्ज़िट हो जाएगा। उसके बाद जैसे चाहें आप काली को यूज़ करें, कभी आपके पास एरर नहीं देगा दोबारा ज़िंदगी भर, इस वजह से।